नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरी नई वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल पढ़कर समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो मैंने बेसिकली बिगिनर्स के लिए बनाई है। जैसे जो बंदे पहली बार जिम में जाते हैं और उन लोगों को कई सारी एडवाइस दी जाती है कि जिम में जाते ही अपना प्रोटीन ले लो, ठीक है, और ये सारी एक्सरसाइज फॉलो कर लो। और अगर तुम्हें बल्किंग मास गेन करना है, मास गेन मतलब ज़रूरी होता है, लीन नहीं करना मतलब इतना लीन नहीं होना तुम्हें। जैसे कोई भी सबसे पहले जाता है तो सबसे पहले फैट, अंडे और ये सारी चीज़ें खाने की सलाह देता है। तो बेसिकली मेन साइंस अपनी जिम स्टार्ट करने से पहले ये है कि आपको सबसे पहले वो नॉलेज चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को समझ सकें। अपनी बॉडी को सबसे पहले आपको समझने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स का टाइम पीरियड चाहिए होता है, जिससे कि आप अपनी बॉडी को समझ पाए कि आपकी बॉडी किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है। लाइक प्रोटीन में आपको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, कार्ब्स कौन कौन से लेने चाहिए। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी की बॉडी को सूट करती हैं, किसी की बॉडी को सूट नहीं करती। लाइक जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सूट करते हैं, किसी को डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत ही सारी कम चॉइस रह जाती है प्रोटीन इंटेक को अपने को पूरा करने के लिए। सो बिगिनर्स के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से हमको अपना पहला स्टेप जिम की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको जिम शुरू करने का नया नया शौक चढ़ा है, तो ये भूल जाइए कि आपकी बॉडी बनेगी, क्योंकि शौक से कभी भी बॉडी नहीं बनती। आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, रेगुलर उस डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, रेगुलरली आपको वो शेड्यूल वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे आप अपनी बॉडी को उस रूटीन में ला सकें, आपकी बॉडी उस चीज़ को ग्रास्प करे कि जो आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप डाइट वगैरह ले रहे हैं, आपकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी टाइप को जज करिए कि आपका बॉडी किस तरह का है, लाइक लीन है या फिर बल्की है या फिर स्किनी फैट है या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को ध्यान में रखिए कि हमारी बॉडी किस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, किस चीज़ को नहीं करती। और सेकंड बात ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो 2-3 दिन जिम जाते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो जिम क्विट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो जो पेन होता है वो आपकी बॉडी को इसीलिए होता है क्योंकि आपकी मसल्स को आदत नहीं है उस चीज़ की। तो धीरे-धीरे उस चीज़ की आदत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, कई सारे बंदे मेरे से बोलते हैं कि लाइक मेरे पेन हो रहा था तो मैंने पैरासिटामोल खा ली, मैंने ये वाली मेडिसिन ले ली, तब भी भाई उससे दर्द बंद नहीं हुआ। तो ये चीज़ मसल का पेन है, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई पैरासिटामोल या फिर कोई ऐसी चीज़ खा लोगे तो ये बंद हो जाएगा, नहीं। आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो रही हैं, तो उन्हें रिकवर होने के लिए, उन्हें फिर से सही होने के लिए टाइम मिलेगा, और टाइम चाहिए और उसे डाइट चाहिए ताकि वो रिकवर हो सके। इसीलिए आपको एट लीस्ट 1 वीक का टाइम लग सकता है बिगिनर्स को, जब उनके मसल्स वगैरह में पेन होता है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। और जो आपकी और जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमारी जो जिम हो वो कॉस्टली फ्रेंडली हो, लाइक ज़्यादा मतलब बजट फ्रेंडली हो, ज़्यादा इतना कोई महंगी जिम ना लगाएं, क्योंकि जैसे ही आप क्विट कर दोगे तो पैसे आपके वेस्ट चले जाएंगे। तो आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कभी भी जिम लगानी है तो ऐसा नहीं है कि महंगी एकदम से जिम लगा ली। आप देख सकते हैं कि आपके जो आसपास का एरिया है उसके आसपास कौन सी जिम है जो थोड़ा बजट फ्रेंडली है, तो उस हिसाब से आप जिम लगाइए। क्योंकि जब आप जिम स्टार्ट करते हैं तो पेन होता है और काफ़ी अदर इश्यूज आ जाते हैं, कोई डाइट फॉलो नहीं कर पाता या फिर किसी फंक्शन वगैरह में जाना पड़ जाता है, कई सारी चीज़ें होती है बिगनर्स के साथ। तो हम लोग जैसे मैं हूँ, मैं भी काफ़ी लाइक इतनी हाई फाई जिम में नहीं जाता, मैं भी थोड़ा लाइक मीडियम लाइक कॉस्ट में जाता हूँ। तो इसी वजह से आपको अगर जिम देखनी है तो पहले लो कॉस्ट से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे अगर आप उसमें अच्छा इम्प्रूव करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छी जिम ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले अगर जिम में जाते हैं तो आपको देखनी चाहिए सारी मशीनें प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है, कि बेंच प्रेस सही है, लाइक केबल क्रॉस सही है, और बटरफ्लाई जो होती है वो सही है, और स्मिथ मशीन है उसकी रॉड्स वगैरह कैसी हैं,
कई सारी जगह नॉर्मल रॉड्स होती हैं, बट बेसिकली आपको ओलंपिया रॉड की देखनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी होती है वेट्स वगैरह पर। अगर ज़्यादा वेट्स वगैरह अगर लगाते भी हो तो वो ईज़िली आपको वेट पुश करने के लिए हेल्प करती है। तो ये चीज़ हो जाती है। और फिर आता है आपका ट्रेनर, आपको ट्रेनर कैसा है। लाइक वैसे तो ट्रेनर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि उसमें किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस पर जाके कोई भी एक्सरसाइज देख सकते हैं। उस पर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो ओलंपिया खेले हुए जो एथलीट होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो उनका मैं कहूँगा कि उनको ज़्यादा आप प्रेफर कीजिए देखना। और इसके बाद जो बिगिनर्स का मेन होता है ये होता है कि आप अगर जाओगे तो जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप बिगिनर्स हैं तो आप ये प्रोटीन ले लीजिए, वो सप्लीमेंट ले लीजिए, बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपको सबसे पहले अपनी जो डाइट है उसको ध्यान में रखते हुए और उस डाइट के बेसिस पर अपने आप को ये देखना है कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं अपने उसमें डेली प्रोसेस में। लाइक अपने जो कार्ब्स हैं, प्रोटीन इंटेक है, फैट इंटेक है, उससे आप अपना वेट बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपकी जो नॉर्मल डाइट है उससे आप अपना वेट बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप वेट बढ़ा पा रहे हैं तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रोटीन या फिर मास गेनर कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल डाइट से वेट बढ़ा पा रहे हैं और अगर आप नॉर्मल डाइट से वेट नहीं बढ़ा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपनी बॉडी को आदत में डालिए। आप अपनी बॉडी को समझने के लिए थोड़ा आप अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी क्या नीड है उस बॉडी को। लाइक वो कौन सी चीज़ जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, किस चीज़ से उसे नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लाइक आपकी बॉडी को अच्छा वर्कआउट नहीं मिल रहा है या फिर अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के अपनी जो बॉडी की डाइट वगैरह है उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो बॉडी है उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगी। और जब आप जाते हैं तो सबसे पहले कई सारी चीज़ें होती हैं कि बंदे बोलते हैं कि आप बिगिनर्स हो तो आपको ऐसा करना चाहिए कि मंडे को चेस्ट डे, ट्यूसडे को बैक डे, थर्सडे को शोल्डर्स, फ्राइडे को बाइसेप ट्राइसेप, ऐसे करके आपको बहुत सारे वर्क स्प्लिट बताते हैं, वर्कआउट स्प्लिट। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ फॉलो करें, क्योंकि हाँ ये सारी स्प्लिट्स होती हैं, बट बेसिकली अगर बिगिनर्स जा रहा है कि जो जिम में जा रहा है उसे ये चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए। लाइक कि आपको यही बॉडी स्प्लिट फॉलो करना पड़ेगा कि मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको मिक्स बॉडी वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, मिक्स बॉडी स्प्लिट जिसे बोलते हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज बिगिनर्स जो होता है उसको अगर आप फर्स्ट डे चेस्ट लगा दोगे तो पूरी एक्सरसाइज चेस्ट की बताते हैं वो लोग कि बेंच प्रेस के इतने सेट, फिर इसके सेट इतने सेट, फिर इसके इतने सेट। तो आपकी बॉडी फिर चेस्ट में पेन होता रहेगा तो आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसीलिए आप मिक्स बॉडी वर्कआउट मारोगे तो उसमें हर एक्सरसाइज की एक हर बॉडी पार्ट की एक दो एक्सरसाइज लगाइए, जिससे आपको जो बॉडी है उस पर इतना पेन या फिर इतना कुछ नहीं होगा। बस बेसिक लाइक इतना होगा कि आपकी बॉडी उसे लाइक एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब उस पर आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि मिक्स बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करें। और उसको फॉलो करते समय ये ध्यान रखें कि आप अल्टरनेटली उसे फॉलो करें। लाइक मंडे को अगर मिक्स बॉडी वर्कआउट मारते हैं तो ट्यूसडे की आपको हॉलीडे चाहिए। लाइक ट्यूसडे का रेस्ट डे होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर ट्यूसडे थर्सडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को फिर आपको क्या होना चाहिए, वेडनेसडे को फिर आप फिर से मिक्स बॉडी वर्कआउट मारेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके आपको अल्टरनेटली अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, जिससे आपकी बॉडी पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े और आपकी बॉडी आदत में भी आ जाए, उस रूटीन में भी आ जाए। और सबसे मेन बात होती है डाइट। बंदे डाइट पे फॉलो नहीं करते, डाइट पर अपने ध्यान नहीं देते और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, वो नहीं बन रही। मैंने कई सारे बंदों को देखा है वो 3-3 4-4 घंटे लगे रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वो शेप या फिर वो बॉडी नहीं मिलती जिसकी वो लाइक जिसकी वो सोच रहे थे, लाइक जो उनका गोल था। तो ये चीज़ ऐसा होता है। मैंने अपनी जितनी भी मेरी जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ है, लाइक मेरी वीडियोस डली हुई हैं, आप अगर जाइएगा तो देखिएगा मेरे चैनल पे। और उसमें मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डली हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था 3 साल का नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने
इवन वे भी नहीं लिया था, वे प्रोटीन भी नहीं लिया था। इट्स जस्ट वन सप्लीमेंट, क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। आप लाइक वेट वगैरह जो भी है उठाने की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वो चीज़ मैंने फॉलो करी थी। तो 3 ईयर का नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एनी वे पाउडर, आप बिल्कुल देखिएगा, आप जाइएगा चैनल पे और सपोर्ट कीजिएगा वहाँ पर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कुछ भी आपको इसके बारे में जानना है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना है, या फिर कोई हेल्प चाहिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और उसमें आपकी कोई लाइक प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ मेरे को डीएम करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम बिल्कुल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर आप जाइए और बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना भी ये मैंने कुछ बताया है उसके लिए अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि ये बॉडी स्प्लिट और ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग सीरीज़, ये पुश पुल लेग वर्कआउट ये क्या होता है, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। और अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम नीचे है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।